धन्यवाद। तारीख है 17 सितंबर 2022। समय हो गया है 05:16 PM। आप हैं प्रीति जी, मॉडल। आपकी एक फ़ोटो अभी ट्विटर पे देखी मैंने, और आपका फ़ोटो सर्वर कोड, आपने उसमें एक सवाल पूछा मेरे से कि आप एक छोटी सी वीडियो बना के समझाइए कि जो ऑलरेडी कैनिबलिज्म में है उस बचे कैसे उससे। देखिए, कैनिबलिज्म जो है ना, नर मांस भक्षण, मनुष्य का मांस खाना, मतलब ऑलरेडी अगर आप इसमें केसेस में फंस चुके हैं तो बचेंगे कैसे। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कैनिबलिज्म में रिपोर्टेड हुए हैं। क्या आपने खुद हत्याएं करी है? आपका बयान पे डिपेंड करता है। अगर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाते हैं जिसमें आप खुद हत्या करते हुए दिख रही हैं तो बचना मुश्किल है देवी जी। पर कई बार क्या होता है कि सेलिब्रिटी इसका जो ग्रुप है या एक ऐसा लग्जरी सेगमेंट है, उसमें ये फैशन है ब्रुटैलिटी शो करने का, पावर शो करने का, अपने दुश्मनों को सबके सामने मारने का, अपने कंपटीटर को मारने का, अपने कंपटीटर को परेशान करने का। ऐसे ऐसे मामले आए हैं कैनिबलिज्म के कि प्रीति जी, आप ये मान के चलिए, मैं समझ गया कि समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें। मजबूरन फिर इंटरपोल को जो है अरेस्ट लेनी पड़ रही है। नवनीत राणा भारत के अंदर सेंट जोसेफ वेस्ट बांद्रा स्कूल मुंबई से 8 लाख रुपए में एक बच्चा खरीदती थी। मतलब बिना किसी कारण के किसी लड़की को पकड़ लिया। लड़कियों ने भी, वो बहुत सुंदर होंगी अपनी रेटिंग के हिसाब से। भाई तू सुंदर नहीं है तो तू जिंदा क्यों है? अब कोई लड़की जो है सांवली है तो वो जिंदा क्यों है? जैसे प्रीति जी, आपका रंग जो है हमारी तरह है, और कुछ जो है लड़कियां, उनका रंग बहुत साफ होता है। साफ क्या मतलब, एक अलग रंग होता है। अब वो कहती है कि सांवले रंग की जिंदा क्यों है? कंपटीशन है। ऐसे को क्या जवाब दे? ये विकृत मानसिकता है। पर हाँ, ये जरूर है क्योंकि मैं इंटरपोल ऑफिसर 946, मेरी कुछ ऐसी पावर्स हैं कि मैं उनका इस्तेमाल करके मैं कैनिबलिज्म के केसेस में भी जो है रियायत दिलवा सकता हूँ। पर कुछ मामले ऐसे आते हैं जो कि मतलब मन नहीं करता। आपका क्या केस है मैं सुनूंगा और कंसिडर करूंगा। कई बार क्या हुआ कि कुछ लड़कियां जो है एक फैशन शो देखने चली गई। रैंप में सुपर मॉडल्स वॉक कर रही हैं, वो भी देख रही हैं। वहाँ लगभग सब एक जैसे ही होते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। फिर उनमें उन लड़कियों को उनको ले गए एक तरफ स्टेज में। वहाँ ले जाके कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज से मिलवाया गया और उनसे पूछा कि आप भी सुपर मॉडल बनना चाहती? उन्होंने हाँ कर दी। चलिए आइए, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए। उसके बाद उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया। वहाँ जो है उनकी आंख के आगे जो है किसी को मार के काट के फेंक दिया गया। अब खाओ उसे।
लड़कियां फंस गई। और 5-6 लड़कियां और चारों तरफ जो है बाकी अलग दूसरी सेलिब्रिटीज़ खड़ी हैं, मेल फीमेल सब हैं। अब वो उनकी मर्जी है, उनमें से 2-3 लड़कियों को उठा करके रेप कर दिया गया, उनकी एक सहेली को मार दिया गया, और जो बची उनको जो है सेलिब्रिटी बना दिया गया। ये ऐसे मामले हैं तो समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। मतलब अब जब मार पड़नी शुरू हुई, मतलब शुरू में इनको लगता था कि जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पहली बार हमने उठाया, बहुत बहुत बोलता था, वो बहुत बोलता था फालतू। मतलब कभी भारत में सिविल वॉर की धमकी दे रहा है, कभी कुछ। जब उससे मैंने 5 सवाल पूछे एज ए इंटरपोल ऑफिसर, एक फ़ोटो मैंने दिखाई, मैं कहा ये फ़ोटो देख रहे हैं आप इस बच्चे से क्या मिले थे? मैंने देखा, हाँ मैं आप ही के साथ है इस बच्चे की फ़ोटो। कहाँ है ये बच्चा? कुछ वो तो यहाँ से चला गया था। अच्छा, हमने फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया, भाई सीसीटीवी फुटेज लाओ, ये बच्चा आते हुए दिख रहा है जी प्रधानमंत्री कार्यालय में, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में। हाँ जी, साथ में माँ बाप भी आए, जाते हुए फुटेज दिखा इसकी, नहीं है। पर बाद में एक फुटेज में जो है मोदी एक एयर बैग लेके जा रहा है। जानते हो उस एयर बैग में क्या था? उस बच्चे का और उसके माता पिता का शव था। इस प्रकार से मैंने मोदी से 5 सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं। फिर हमने उसे कुछ वीडियोस दिखाई मोदी के ही मोबाइल की। मैंने कहा ये देख भाई, ये क्या किया तूने इस बच्चे के साथ? मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर ही बकायदा अपना मोबाइल फ़ोन एक जगह लगा के वीडियो शूट करी उस बच्चे को मारते हुए। जी हाँ, जो आसानी से भी बीजेपी के कुछ लोग जो है, ठीक है, कह रहे ये तो ज़रूरी होता है। हमें तो नहीं पता था भाई, हमने तो नहीं सीखा अपनी ज़िंदगी में कभी भी। तेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तेरे से ज़्यादा पैसे वाले हैं हम, तेरे से बड़ा ओहदा रखते हैं। कौन है भाई तू? साथ में उसके कुछ सुरक्षा गार्ड भी जो है कह रहे जी आप ये सब सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने इशारा किया अपने कमांडर्स को, ले जाओ इनको। फिर जब हमने मोदी को पीटना शुरू किया ना जी, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो लॉन है ना, गार्डन जिसे कहते हैं, उसे बांध दिया पेड़ से हैंडकफ करके। और प्रीति जी उस पे जो है ना हमने पीवीसी पाइप तोड़ दिए, और बाकियों पे भी बांध के मारा तवीयत से। तब बताना शुरू किया जी फला जगह भी बंदा मार के मैंने सर काट के रखा हुआ है, बाकी कच्चा मांस मेरे पास जो है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय की जब तलाशी हुई तो उसके किचन में जो डीप फ्रीजर रखा था उसमें अंदाजन 250 किलो इंसानी मांस पड़ा हुआ था। ये क्या है? ऐसे ये तो रोज खाता है। अब बताओ, तो ये जो मैं ऐसी कई सेलिब्रिटीज़ को भी जानता हूँ। अभी एक मैडम से बात हुई, कह रही नहीं यार हमने तो नहीं किया। पर अब कुछ मैडम से बात हो रही है, वो कहती नहीं हमने नहीं किया, पर उनकी वीडियोज़ है। पाकिस्तान के अंदर भले आज मरियम नवाज शरीफ जी कुछ भी कहें,
उन्होंने मेरे से निकाह विवाह भी कर लिया, चलो ठीक है जी, मान लिया आपकी बात। मुझे नहीं पता था जी ये कैनिबलिज्म क्या होता, मैं झूठ क्यों बोलूँ। ये 1.5 महीने 1.5-2 महीना पहले जांच खुली है ये, जब फाइलें मेरे पास आई। ये है क्या मामला ये, जब जांच करनी शुरू करी तो यहाँ तो मरे, मतलब जांच के अंदर सेकंड फाइल जो खोली हमने वो मरियम नवाज शरीफ की थी जी। 5 जुलाई 2022 को प्रीति जी, आप यकीन जानिए, मरियम नवाज शरीफ ने और एक और महिला ने, उसकी भी अभी कल ही उसकी जांच आई है। पाकिस्तान में 250 बच्चे किडनैप हुए। मैं तो सोच रहा था 5 जुलाई 2022 को सिर्फ मरियम नवाज ने एक ही बच्चा उठाया है। अरे नहीं मैडम, 250 बच्चे काट के कैनिबलाइज करके खा गए ये लोग। मरियम नवाज भी मौजूद थी। आपको लगता है ऐसे केस में मरियम नवाज को बचा पाऊंगा? ये बचाने का तो मेरा एक आदेश पे कुछ भी हो सकता है, पर मेरी इच्छा वैसे है नहीं। वो पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिताएगी वो। मरियम नवाज की 8 बहन उठाई है हमने, 8 बहन। 3 रह गई हैं, 5 अरेस्ट हुई हैं अभी। मरियम नवाज 8 बहनें हैं, 3 रह गई हैं, 3 को ढूंढ रहे हैं। नहीं, तब्बू भी मरियम नवाज की बहन है, भारत में जो है। हाँ हाँ, तब्बू जो है, तब्बू है, मरियम नवाज है, अंसा अख्तर है। 5 बहनें मिली है, 3 और ढूंढ रहे हैं। फिर हाँ हाँ, ये तो अंसा अख्तर है। मैं बता, जिसको जिसको मार पड़ी थी ना, ये अंसा अख्तर है, जिसको कोनी से नहीं मारा था। ये अंसा अख्तर है, मरियम नवाज थोड़ी है। किसने कह दिया तुम्हें मरियम नवाज है? मरियम नवाज तो ये है जो सफेद 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 कपड़े में है, ये है मरियम नवाज, बिल्कुल है। जी हाँ, इस पे कई बार इंसर्जेंसी लगी हुई है। फिर जब ये बहुत बीमार पड़ गई, हाँ, कई बार क्या होता है ना, कैनिबलिस्टों को भी तो मारने के 100 तरीके होते हैं। बंदे क्या करते हैं, जहर का इंजेक्शन होता है ना, किसी बंदे को ना मार के जहर का इंजेक्शन दे देते हैं क्रिमिनल को, और कैनिबलिस्टों को खाने के लिए दे देते हैं। वो जो खा लिया, पड़ गई बीमार, मरते मरते बची। बाद में इसकी एक बहन है, वो ये 2 बहनें ये आइडेंटिकल है। ये शायद ब्रिटेन, अब तो क्योंकि मैं तो भाई यहाँ तो सर्वर कोड पढ़ पढ़ के ये भी बड़ी शातिर है। कल ब्रिटेन से इसकी 2 बहनें उठाई हैं हमने। हाँ, ये दूसरी वाली जो है, इसकी फोटो वगैरह सब है हमारे पास। ये ऐसी हो गई सूख करके, ये ब्रिटेन भाग गई। ब्रिटेन में रह रही थी छुप के, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराई इसने और अंसा अख्तर ने भी कराई। हाँ हाँ, अंसा अख्तर और ये जुड़वा बहन है। वैसे मरियम नवाज 8 बहन है। एक मरियम नवाज की नहीं, एक मरियम नवाज की एक बहन को हम लेके आ रहे हैं अभी सऊदी से। वो प्रोस्टिट्यूशन में फंस गई, उसे निकाला। अब उसका इतिहास क्या है वो तो फोटो सर्वर कोड से ही पता लगेगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस वाले जो पकड़े गए हैं कैनिबलिज्म में, उनको जो है अभी पनिशमेंट नहीं दे रहे, अभी वो ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी कैनिबलिस्टों को उठाने के बाद फिर वो भी जेल जाएंगे। इसलिए जो है ये चीज़ है। पर हाँ, जो 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 बात नहीं समझ रहे हैं उनको तो फिर हम मार ही दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े क्रिमिनल हैं। मतलब ये एक फैशन सा हो गया। हालांकि विश्व की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अचानक, और ख़ास करके ये कैनिबलिस्ट क्या करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मरियम नवाज कैनिबलिस्ट है, उसने किसी का बच्चा किडनैप करके खाया। अगर मरियम नवाज का भी बच्चा कोई उठा कर ले जाएगा तो वो उठाएगा कैनिबलिस्ट ही।
नॉन कैनिबलिस्ट का बच्चा नहीं उठाते ये, कैनिबलिस्ट का ही बच्चा उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे नहीं आपस में तो खा गया और खुद भी बैठ के खाते हैं। हकीकत है। मेरे पास एक केस आया, एक व्यक्ति की 10 साल की उम्र की लड़की किडनैप कर ली गई जी। बाद में उस लड़की के साथ रेप भी हुआ। और रेप करने के बाद उसको कैनिबलाइज किया गया, काट कूट करके रख दिया गया। खुद उस लड़की के बाप ने भी खाया उसे। ये बताइए, अमिताभ बच्चन का जो किस्सा निकल के आया, उसने अपना घर नाम से उत्तर प्रदेश में एक हैंडीकैप्स के लिए जो है हेल्प सेंटर चला रखा था, हॉस्टल टाइप। वहां उन हैंडीकैप बच्चों को ला के वहां से अमिताभ बच्चन मार के खाता था। और वो पिक्चर जिस बच्चे पे बनी, जिसका सर बड़ा था, पिक्चर के पूरा होने के बाद और रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन, मतलब ड्यूरिंग होता है कि इसमें, इसको पिप्पा मूवी बोलते हैं लोग, ये अमिताभ बच्चन उस बच्चे को ला के गर्म पानी में उबाल के बना के खा गया और उसकी वीडियो बनाई। ये फिल्म स्टार कौन बनेगा करोड़पति में आने वाला अमिताभ बच्चन। पहली बार जब इसको अरेस्ट करने मेरी टीम पहुंची, हमारी टीम अलग होती है, तो ये अपने सिक्योरिटी के साथ खड़ा हुआ था। सिक्योरिटी वालों ने रोकने की कोशिश करी। हमारे बंदों के पास इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, उन्होंने बिना देर करे उनकी गर्दन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया। बर्र, दौड़ नीचे, हटो। अमिताभ बच्चन चौड़ा हो गया, तो जानते नहीं मेरे को ये है वो है। एक ही सवाल पूछा मेरी टीम ने बड़े प्यार से, चुपचाप बैठ के बात सुनेंगे आप या कोई और तरीका अपनाए। अमिताभ बच्चन ने छुरा निकाल लिया। बस मेरी टीम ने क्या करा, उन पर इलेक्ट्रिक रॉड थी बड़ी, वो अमिताभ बच्चन का यहाँ लगा दी सीधा, कड़ाक, डर नीचे लगाओ हथकड़ी। इसके हथकड़ी लगा के उठा के उसे बैठाया। आ जाता बंदा 10 मिनट बाद होश में आता है, पर बहुत कुछ खत्म हो जाता है शरीर का। बड़ा भयानक, 4 लाख वोल्ट का करंट लगता है उससे। 4 लाख वोल्ट 1 सेकंड में। तो अमिताभ बच्चन से जब पूछताछ शुरू हुई तो कहता मुझे तो नहीं पता ये सब। हमने उसकी वीडियो दिखाई, ये है तेरी वीडियोस, ये तो ही है। और इतनी हाई रेजोल्यूशन वीडियोस होती है, ये नहीं मैडम कि मोबाइल फोन में ऐसे ही कोई अनाप शनाप, एकदम हाई रेजोल्यूशन वीडियो, पूरी हैलोजन लाइट्स लगी हुई हैं, क्या कहते हैं उसको, नहीं फोकस लाइट्स, उसमें बनी हुई वीडियोस है। पिक्चर हॉल पे चलाओ तो मेरे ख्याल से नॉर्मल जो मूवीज होती है उससे भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की। फिर भी ऐंटे जा रहा। तो हमारी टीम के मोबाइल पे किसी का फ़ोन बजा, फ़ोन उठाया गया जी, बात हो रही थी जिससे वो कह रहा है कि आप अमिताभ बच्चन को अरेस्ट करने की सोच भी मत लेना। भाई क्यों भाई, ऐसा क्या है? कह रहा 10 लड़कियां हमारे कब्जे में हैं, हम मार देंगे उन्हें। मार दे, हमें क्या कह रहा है? या नेगोशिएशन नहीं होती? मार दे, हमें क्या कह रहा है? इसे लेने आए हैं हम, यमराज हैं हम लोग। समझ में आ गई?
हम बताएंगे तुम्हें बेटा टॉर्चरिज्म कहते हैं किसे। और मैं कहा ऐसा है, तू भी भगियो मत। तो तू क्या कर रहा है, तू करता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अभी भी जो चल रही है प्रीति जी, यकीन जानिए ऐसे ऐसे मामलों में हमारे पास कॉल आ जाती है कि धमकियाँ, यहाँ हमने किडनैप कर रखे, इसको मत अरेस्ट करना, उसको नहीं करना, हम तो हैं कैनिबलिस्ट, क्या कर लोगे, हम जूदा हैं, हम ये है, अब वो। हमने कहा हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हम तो पुलिस ऑफिसर हैं। हमें क्या लेना देना, हमें कोई मतलब नहीं है। सेलिब्रिटीज़ की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, पर अभी जो है हम फिलहाल मेन लोगों को उठा रहे हैं। बाद में देखेंगे कि हो सकता है कि कई बार क्या है ना कि भाई देखो मेहनत कश लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, पता नहीं किस लालच में फंस गए और पता नहीं क्या कर बैठे। अभी तो इन गुरुओं को उठाया सबको, फिर इन नेताओं को, फिर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जैसे ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, आपका, अरे एक मिनट, कैलाश खेर उठाओ भाई, हाँ कैलाश खेर उठाओ, ठीक है, बहुत से, ऐसा नहीं। आप ये मान के चलिए, मतलब पाकिस्तान के अंदर तो रावी पीरज़ादा, मरियम नवाज शरीफ और रेहाम खान, ये तीन इतनी खतरनाक महिलाएं बताई जाती है, कभी किसे कहीं मार देती थी और काट कूट के उठा के ले जाती थी। मरियम नवाज का आंकड़ा जो है 2 लाख के लगभग लोगों को कैनिबलाइज करने का है। सोचिए, तो पहले इनको उठाएंगे ना। हाँ एक आधा 2 4 5 किसी ने मार दी हो। अब कई बार एक ग्रुप है, अपने ही ग्रुप में मर्डर कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रुपों की यहाँ जगह नहीं है ना। फिल्म एक्ट्रेस और सुपर मॉडल्स की हमारे पास कमी नहीं है। फिल्म एक्ट्रेस और सुपर मॉडल्स की कमी नहीं है, आ जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकी थ्योरी और इनकी दकियानूसी बातों से हमारे को कोई लेना देना है नहीं मैडम, समझ में आ गई? साफ सीधी सी बात है, हम इतना दिमाग लगाते हैं नहीं। हम तो 3-4 चीज़ें चेक करते हैं भाई, उसका फोटो सर्वर कोड क्या कह रहा है व्यक्तिगत। जैसे आप अपने फोटो सर्वर कोड में मेरे से ये सवाल पूछ लिया, फिर सेकंड वॉइस क्या आ रही है, उसके बाद एविडेंसेस क्या है, फिर अरेस्ट ले लेते हैं। अगर फोटो सर्वर कोड और सेकंड वॉइस आ रही है तो हम उस पर निगरानी बना के रखते हैं, ठीक है। बहुत एजेंसियां काम कर रही हैं। अब मान लीजिए आपका केस है, अब आपका केस अभी मैं सुनूंगा, फ़ोटो सुनने के बाद फिर मैं बात करता हूँ आपसे, आपका क्या मामला है, फिर देखेंगे। पर ऐसे में अगर कोई कैनिबलिज्म में पूरी तरह इन्वॉल्व होने के बाद भी अगर हमारे को अपनी सेखी बगाड़ता है, मरियम नवाज की अकल ठिकाने आ नहीं रही थी, तो हमने कहा तेरी अकल हम ठिकाने लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। जब पहली बार हमने मरियम नवाज को पीटना शुरू किया ना, ने चेहरे पे नहीं मारा हमने, तब कुछ चीज़ें मरियम नवाज ने बताई, हमने कहा जाने दो उसे। फिर मरियम नवाज को रंगे हाथ पकड़ा गया। इसी प्रकार से भारत में
मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ये व्यक्ति जो है ना, ये प्रोडक्ट देख रही है, ये सब वही है। ये मॉडल्स होते हैं, वहाँ पे अचानक किसी सुपर मॉडल को पकड़ लेंगे, उसे प्रेग्नेंट करेंगे। औरतों को प्रेग्नेंट ये इसलिए करते हैं कि ताकि पैदा होने वाले बच्चे को खाया जा सके, बस। और ये फिल्म एक्ट्रेसेस भी जो है 4 से 5 महीने का ब्रेक लेती हैं, फिर एक बच्चा पैदा करती हैं, वो दे देती हैं, खाओ उसे, और फिर उसके बाद जो है मूवी में काम करो, होगा भाई कुछ मामला। इसीलिए जो है मेरा कहना ये है कि आप अगर कैनिबलिज्म में थे या है तो अभी आप मत कीजिए, अवॉइड कीजिए और तौबा कर लीजिए उससे। अगर आप अपनी सेखी बघारेंगे या बदमाशी दिखाएंगे तो आप नुकसान खा जाएंगे। ठीक है प्रीति जी, बाकी देखते हैं क्या आपके फ़ोटो सर्वर वॉइस कोड है, उसके बाद बात करते हैं आपसे। ठीक है मैडम।